हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेलीकॉम मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि बीएसएनएल बोर्ड का किस तरीके से विरोध किया जा रहा है। बीएसएनएल बोर्ड मनमानी ढंग से सीजीए ग्राउंड बेस पर लगे प्रतिबंध को और एक्सटेंड कर दिया है, जो यूनियनों को, कर्मचारियों को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। और दूसरा है कि डीओटी के समय में जो बीएसएनएल के सीनियर अकाउंटेंट थे, उनको ऑब्जर्व करते समय डीओटी से बीएसएनएल में माना गया था कि इनको ग्रेड बी में रखा जाएगा, लेकिन अभी तक मामला सॉल्व नहीं हो पाया और एक कोर्ट केस में फंसा हुआ है। जबकि डीओटी ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि इनको मिलना चाहिए और इस केस से स्वयं हट गया है। और बीएसएनएल अभी भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, जिससे कर्मचारियों का और बीएसएनएल दोनों का नुकसान हो रहा है। यह लेटर 8/3/2022 को लिखा गया है बीएसएनएल के सीएमडी पीके पुरवार को मृतक कर्मचारियों के परिवारों के कल्याण के संबंध में। एनएफटी कहती है कुछ साल पहले बीएसएनएल बोर्ड ने सीजीए कोड के तहत कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इसी प्रक्रिया में निरंतर प्रयासों और संघर्ष के बाद हासिल की गई पुरानी योजना को बिना किसी विकल्प के लिए छीन लिया गया। उक्त प्रतिबंध निरंतर जारी है और वर्तमान में सबसे बड़े और सार्वजनिक उपक्रम में मृतक कर्मियों के परिवारों के लिए कोई कल्याण की योजना नहीं है। एनएफटी महसूस करती है कि ऐसी स्थिति में कंपनी की प्रतिष्ठा के लिए न तो उचित है और न ही अच्छी, इसलिए बदलते परिदृश्य में मामले की समीक्षा करने का समय आ गया है। यह भी याद किया जाना चाहिए कि महामारी में बीएसएनएल के कई कर्मचारियों की जान चली गई और संस्था अन्य पीएसयू निजी कंपनियों के साथ साथ सरकारी क्षेत्रों के विपरीत कोई मदद नहीं मिल सकी। संकटग्रस्त परिवारों को कुछ वित्तीय सहायता केवल अंशदायी प्रणाली के माध्यम से दी जा सकती थी, जिसमें कर्मचारियों ने संगठन के प्रमुख की अपील का जवाब दिया। उक्त सहायता अस्थायी है और मृतक कर्मचारियों की आंखों से आंसू नहीं पोंछ सकती। एनएफटी का मानना है कि इस तरह की कोई कल्याणकारी योजना नहीं होने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की बदनामी हुई है। यह भी बताना आवश्यक है कि एनएफटी ने हमेशा सकारात्मक भूमिका निभाई कर्मचारियों के कल्याण के साथ साथ कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए। इसे ध्यान में रखते हुए उसने 3 पॉइंट पर फोकस किए हैं: महामारी और दुर्घटनाओं से संबंधित सीजीए नियुक्तियों के लिए, और दूसरा, वर्तमान में अगर नियुक्तियां संभव नहीं हैं तो आश्रितों को डेली वेज या कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे रोजगार दे देना चाहिए उनकी योग्यता के अनुसार। तीसरा, इन्होंने बताया कि अल्टरनेटिव रूप से डिपेंडेंट को प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया जाता रहा है और उनकी योग्यता और उपयोगिता के अनुसार ही उनको बीएसएनएल में ऑब्जर्व किया जाता रहा है। इसलिए इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने की मांग करते हैं, अन्यथा यूनियनों के परामर्श से कोई अन्य वैकल्पिक योजना विकसित करने पर भी विचार कर सकते हैं। कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए नीति तैयार करना पीएसयू की जिम्मेदारी है। यह लेटर भी एनएफटी ने 8/3/2022 को लिखा है बीएसएनएल के एचआर महोदय को। इसमें सीनियर टीए को ग्रुप बी का दर्जा देना विषय है। इसमें लिखते हैं कि दूरसंचार विभाग की दूरसंचार सेवाओं को निगम में बदलने से पहले सीनियर अकाउंटेंट को वेतनमान का लाभ उठा रहे थे जो कर्मचारी। ऐसे कर्मियों को विकल्प के आधार पर नई इकाई बीएसएनएल में स्थानांतरित कर दिया गया था और उन्हें ऑब्जर्व कर लिया गया था। और 28/8/2002 के लेटर में डीओटी ने स्पष्ट किया था कि इनको ग्रुप बी का दर्जा मिलना चाहिए और अपने 3/10/2017 के आदेश में भी स्पष्ट किया था कि इन्हें ग्रुप बी का दर्जा दिया जाना चाहिए। यहाँ तक कि लखनऊ सीएटी ने भी यह निर्णय लिया है कि जो सीनियर अकाउंटेंट डीओटी के समय में थे उनको ग्रुप बी में शामिल किया जाए। यह अजीब बात है, मुकदमेबाजी को बहाल करके डीओटी और माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है। यहाँ तक कि डीओटी भी इस मामले से भारत सरकार की अधिसूचनाओं को ध्यान में रखते हुए अपना स्पष्ट रूप दिया है और मुकदमे से हट गया है। इसलिए बीएसएनएल के एचआर महोदय और सीएमडी से अनुरोध करते हैं कि कृपया पूरे मामले की एम्प्लॉई और कर्मचारी और कंपनी की हित में समीक्षा करें। जी हाँ दोस्तों, आपका सजेशन हमारे वीडियो को काफ़ी बेहतर बना सकता है, तो आप अपना सजेशन जरूर टाइप करके हमें बताएं। और अभी तक हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे अगले वीडियो का मिलता रहे। थैंक्स टू यू वाचिंग यूट्यूब चैनल टेलीकॉम मार्केटिंग।